हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी लर्निंग। मैं आपको नॉन फाइनेट्स वर्ब बता रही हूँ और नॉन फाइनेट्स वर्ब में मैंने इन्फिनेटिव अपनी इससे पहले वाली वीडियो में कराए हैं कि वो नॉन फाइनेट्स वर्ब होती क्या है और इन्फिनेटिव क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पार्टिसिपल और जीरेंड के बारे में भी बताया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बता रही हूँ कि पार्टिसिपल होते क्या है। व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्बल एडजेक्टिव इज कॉल्ड पार्टिसिपल। वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव ही पार्टिसिपल कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानते हैं। सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा पार्टिसिपल है। तो जैसा कि आपने कुछ बुक्स में देखा होगा कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड एंड वर्ब थर्ड एंड वर्ब फोर्थ इस तरीके से मेंशन होती है, जिसमें हम कहते हैं गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। इस तरीके से ये वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ मेंशन होती है। किसी किसी बुक में आपको इस वर्ब थर्ड के ऊपर पास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ मिलेगा एंड आपको वर्ब फोर्थ के ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ मिलेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो इस तरीके से हमने ये तो पहचान लिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है। लेकिन हम उसको कैसे अलग करेंगे कि यही वर्ड हमारे पार्टिसिपल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पार्टिसिपल को हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पार्टिसिपल मीन्स होता है वर्बल एडजेक्टिव, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की को क्वालिफाई करता है, उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वर्बल एडजेक्टिव है यानी पार्टिसिपल है वो भी किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। कैसे करेगा? जैसे हम सिंपली एक सिंपल एडजेक्टिव का यूज देख लेते हैं। मैंने ये लिखा I have seen a beautiful गर्ल। हमने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज किया है। गर्ल नाउन है और नाउन की विशेषता को ब्यूटीफुल बता रहा है कि गर्ल कैसी है, सुंदर है। तो इस तरीके से मैंने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया। ये हम सिंपली एडजेक्टिव का यूज देखते हैं। तो अब हम ये देखें कि वर्बल एडजेक्टिव यानी हमारा पार्टिसिपल कैसे यूज होता है किसी सेंटेंस में। हम ये देखते हैं कि सेम इसी सेंटेंस को मैं रिपीट करती हूँ कि आई हैव सीन आ डांसिंग गर्ल। अब मैंने यहाँ पर गर्ल नाउन है, डांस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस तरीके से हमारा जो नाउन है गर्ल है उसकी को क्वालिफाई कर रहा है डांस। कैसी लड़की है? डांसिंग, डांस करती हुई गर्ल यानी लड़की। तो हमारा जो डांसिंग वर्ड है यानी जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इट मीन्स आप समझ गए कि कोई भी पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी नाउन के आगे लगती है या उसको क्वालिफाई कर रही होती है तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल या ओवरऑल हम उसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है। ऐसे ही मैं आपको एक पास्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल देती हूँ यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का एग्जांपल देती हूँ। जैसे आई हैव अ ब्रोकन चेयर। मैंने यहाँ चेयर नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म को मैंने यहाँ यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है यहाँ पर
और जो चेयर को क्वालिफाई कर रही है। चेयर कैसी है, ब्रोकन है, टूटी हुई है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगर किसी नाउन को क्वालिफाई करे तो वो भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो भी हमारा एज अ वर्बल एडजेक्टिव यूज होता है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि वो वर्बल एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल होता क्या है, वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे, उसको हम जो है ना वर्बल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल कहते हैं। अब आइए हम ये देखते हैं कि जरूरी नहीं है हमारा वर्बल एडजेक्टिव सेंटेंस के पीछे ही हो, ये हमारा सेंटेंस के आगे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अ डांसिंग गर्ल इज स्टैंडिंग देयर। गर्ल नाउन है और डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो किसी नाउन के आगे लगकर नाउन को क्वालिफाई कर रही है, यानी नाउन की विशेषता आपको बता रही है कि नाउन कैसा है। तो इस तरीके से आपने ये जाना कि पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ड होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन के आगे या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, और जो वर्ड से बने हुए क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाकर बनाते हैं। अच्छा, ये कैसे बनता है, जैसे डांसिंग, स्लीपिंग, लर्निंग, इंटरेस्टिंग, इस तरह की वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ यूज की जाती है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के सबसे पहले यूज देखते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ये होता है कि वो डायरेक्ट किसी नाउन के आगे लगा होता है या किसी भी सेंटेंस में किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, यानी उसकी विशेषता को बता रहा होता है। जैसे आई हैव read an interesting book। एक यूज ये होता है कि किसी भी नाउन के आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगकर उसको क्वालिफाई कर रहा होता है और उसको की विशेषता को बता रहा होता है कि वो कैसी है, कि बुक इंटरेस्टिंग है, कैसी है बुक, इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से हमने इसको क्वालिफाई किया, बुक को क्वालिफाई किया और हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो फर्स्ट यूज ये होता है। दूसरा यूज ये होता है कि जब कोई दो सेंटेंस हो और उन दो सेंटेंस में जब दो सेंटेंस में पहले सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा हो और वो काम होते होते कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाए तो हम फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, seeing the lion he ran away। इस सेंटेंस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। हमने इस सेंटेंस में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि हमने प्रेजेंट सीइंग द लायन, शेर को देखकर ही रन अवे, वह भाग गया। यानी हमारे एक सेंटेंस में कोई भी काम हुआ है और वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तब तक हमने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें पहले इस सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो पाया हो और तब तक दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तो हम पहले जो मेन वर्ब होती है पहले सेंटेंस की, उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं और दूसरे सेंटेंस को कि मेन वर्ब को एज इट इज लिख देते हैं और इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज हो जाता है। अच्छा, इस तरीके के सेंटेंस हमें कब काम आते हैं, जब हम ग्रामर में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जब आप सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में चेंज करेंगे तो आप इन्फिनेटिव का यूज देखेंगे
और सेम इसी तरीके से आप पार्टिसिपल का भी यूज देखेंगे। जैसे मैं ये बोलती आई सॉ द लॉइन, सॉरी ही सॉ द लॉइन, ही रेन अवे, तो मैंने जब इन दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कंबाइन किया तो मैंने पहले वाले सेंटेंस को की फर्स्ट मेन वर्ब को आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको पार्टिसिपल के रूप में चेंज कर दिया, और दूसरी सेंटेंस की मेन वर्ब को मेन वर्ब के रूप में। तरीके से दो यूज देखे कि हमने पहला ये देखा कि पहले वाले सेंटेंस में हमने किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए पार्टिसिपल का यूज किया, और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि हमने पहले वाले सेंटेंस की मेन वर्ब को आईएनजी लगाकर हमने उसको पार्टिसिपल में चेंज कर दिया और सेंटेंस को सिंपल में कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के दो यूज। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल होती है। जैसे मैंने बोला ब्रोकन, वुंडेड, इंटरेस्टेड, स्लेप्ट, फॉलन। इस तरह की वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी सेंटेंस में किसी नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होती हैं तो वो हमारी पास्ट पार्टिसिपल कहलाती हैं। अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल का एक ही यूज होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही हो सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस के पीछे लगी हो चाहे वो सेंटेंस के आगे लगी हो, किसी भी सेंटेंस के कहीं भी सेंटेंस में हो, बस वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि आप ये देखते हैं, जैसे मैंने बोला आई हैव गॉन टू मार्केट, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है आई हैव सीन, इस सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा। आई हैव गॉन टू मार्केट और आई हैव सीन अ ब्रोकन स्टिक। अब यहाँ पर आपने दोनों सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को देखा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ डिफरेंसेस देखिए कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रही है। अगर ये यहाँ किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होती तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते। लेकिन आप दूसरे सेंटेंस में देखिए कि आपको दो मेन वर्ब दिखाई दे रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फर्स्ट मेन वर्ब है सीन और दूसरी मेन वर्ब है ब्रोकन। तो आप ये देखेंगे सीन एज अ मेन वर्ब यूज हुई है और ब्रोकन जो है वो किसी नाउन को यानी स्टिक को क्वालिफाई कर रही है। तो इस तरीके से आपने देखा ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में है। जैसे फॉलन लीव्स, गिरती हुई पत्तियां। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो हमारे वो पास्ट पार्टिसिपल आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसका यूज किस तरीके से किया जाता है कि हम जब कोई भी दो सेंटेंस देखते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी एक सेंटेंस, जब हम दो सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में किसी एक सेंटेंस को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं और दूसरे सेंटेंस को या तो इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं या किसी पार्टिसिपल में चेंज करके बना देते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था इन्फिनिटिव कि दो सेंटेंस को चेंज करते हैं इन्फिनिटिव। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू आगरा, आई वॉन्ट टू सी द ताज। मैं ये सीधे सीधे लिख सकती हूँ आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, यानी हमने इन्फिनिटिव का यूज करके दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में बदल दिया। अब हम पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज करेंगे तो हमने सीइंग द लॉइन, ही रैन अवे, एक सेंटेंस को सीइंग द लॉइन कर दिया और दूसरे सेंटेंस को ही रैन अवे। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम थर्ड ये देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं।
तो सबसे पहले कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं कि जब हम दो सेंटेंस यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और दूसरे वाले सेंटेंस की वर्ब को एज इट इज लिखते हैं। जैसे और इसमें कंडीशन क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं तो वहाँ पर हम एक ही सेंटेंस को मेन वर्ब में करते हैं और दूसरे को किसी न किसी और रूप में चेंज करके उसे मेन वर्ब के से हटा देते हैं। यानी दो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस का रूल होता है कि दो सेंटेंस है लेकिन हमें एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब लेनी होती है, दूसरे सेंटेंस को पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव में चेंज करना होता है, तो हम इसको प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो इसमें हम किस लिए चेंज करते हैं और किस तरीके से चेंज करते हैं, जब दो सेंटेंस होते हैं, एक सेंटेंस में कोई भी काम फिनिश हो गया होता है और दूसरे काम को हम तभी शुरू करते हैं तब उस सेंटेंस को में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट अवे। आप समझिए कि जब हमारे पास ये दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं इन सेंटेंस को अलग अलग भी लिख रही हूँ, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, जैसे मैं ये दो सेंटेंस लिख रही हूँ, आई फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट अवे, आई वेंट अवे मैंने ये लिखा। जब हम सिंपल सेंटेंस में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम इन दो सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में चेंज करते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल होता है कि एक ही मेन वर्ब को हम रख सकते हैं, या इसको रखेंगे या इसको रखेंगे, किसी एक मेन वर्ब को हम पार्टिसिपल में या इन्फिनेटिव में चेंज करके सेंटेंस को बना देते हैं। अब हमारे साथ एक और रूल वर्क करता है कि हम किसी एक वर्क के कंप्लीट होने के बाद दूसरा वर्क करते हैं तो वहां पर हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो हमने पहला कौन सा काम खत्म किया, फिर हम दूसरा काम कौन सा स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला काम क्या फिनिश किया कि हैविंग फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम खत्म करने के किया, एंड आई वेंट अवे, मैं चला गया। तो हमने इस तरीके से देखा कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज सेंटेंस में क्यों होता है, किस तरीके से होता है और हम कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा कि सिंपल सेंटेंस को जब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है तब हम यूज करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का, और परफेक्ट पार्टिसिपल को हम तब यूज करते हैं जब हमारा एक काम खत्म हो गया होता है और हम दूसरा काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, परफेक्ट पार्टिसिपल को हम पैसिव में भी यूज करते हैं, तो उसका ये रूल होता है कि हैविंग बीन हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग बीन फिनिश्ड कर दिया मैंने, यानी हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में हम पैसिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव, यानी वर्बल एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल हम किसी सेंटेंस में किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज करते हैं। और पार्टिसिपल को हम कैसे पहचानते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो वो है हमारा पार्टिसिपल होता है। फिर हमने देखा कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने 2 यूजेस देखे, एक सेंटेंस वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, जैसे आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, और दूसरा वो किसी भी 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा होता है जिसमें
पहले सेंटेंस में कोई भी काम इनकम्प्लीट है और हमने दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, जैसे सीइंग द लॉयन ही रन अवे, हियरिंग द न्यूज़ ही फेड अप। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि कोई काम खत्म नहीं हो पाया तब तक दूसरा काम स्टार्ट हो गया। फिर हमने देखा पास्ट पार्टिसिपल में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज ए एडजेक्टिव के रूप में देखा जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही हैं। फिर नेक्स्ट आता था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसको मैंने आपको बताया है कि ये सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है मोस्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल, और परफेक्ट पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं जब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। तो और परफेक्ट पार्टिसिपल तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी सेंटेंस को एक सेंटेंस में वर्क को फिनिश कर लिया होता है और दूसरे वर्क में हम वो काम, उसके बाद हम काम को ही स्टार्ट करते हैं, तब हम पहले वाले सेंटेंस को हैविंग प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में अपना पार्टिसिपल समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉन फाइनेट्स वर्ब का जीरेंड समझाने वाली हूँ। और थैंक यू गाइस, मुझे बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं कि आप लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि डिफरेंट आपको टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर दिस, एंड मैं आपको आपकी वही टॉपिकली वीडियो ज़रूर बना कर दूंगी जो आप लोग मेरे से कह रहे हैं। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।